बहुत ज्यादा अभी भी कंफ्यूज हूँ कि लोगों को अभी भी कैसे कंफ्यूजन है कि कौन सा ग्रुप देना है, ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है, दोनों मॉड्यूल देना है या व्हाटएवर। Hey, hi, this is Vidya Brawl, and if you are new here, please do consider subscribing to my channel. It will mean the world to me. And in today's video, I will be addressing the major concern कि मॉड्यूल 1 देना चाहिए, मॉड्यूल 2 देना चाहिए, बोथ मॉड्यूल्स भी दे सकते हैं क्या। और लोगों की तो अभी तक गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो मुझे इतना कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई इस स्टेज पे आके अब तुम्हारे आई थिंक 5 मंथ्स ही बचे हैं, अभी भी कैसे क्लियर नहीं है कि कौन सा ग्रुप देना है। बट इट्स फाइन, आई थिंक अगर तुम दोनों ग्रुप का भी सोच रहे हो तो बाद में जाके बदल सकता है, बट एटलीस्ट तैयारी तो स्टार्ट करो भाई किसी ग्रुप की। दिस वीडियो इज फॉर ऑल दोज हु आर स्टिल कंफ्यूज्ड, और जिन्होंने अभी अभी CSEE पास किया है या जो भी सोच रहे हैं CS एग्जीक्यूटिव स्टार्ट करने का, पढ़ाई स्टार्ट करने का, कौन सा मॉड्यूल दें, वो सब ये सब डिसीजंस बना रहे हैं। सो बेसिकली ICSI का ना कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम्हें ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है या कोई ऐसे स्पेसिफिक मॉड्यूल देना है। पहले अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मुझे जितना भी एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत जितने भी लोगों से मैंने बात करी है, दे से एंड आई विल ऑल्सो से कि मॉड्यूल 1 देना, ग्रुप 1 देना इज मोर बेनिफिशियल, बिकॉज जो उसमें सब्जेक्ट्स है ना, जो बेसिकली जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट कंपनी लॉ, वो काफी ना बेस बनाता है, काफी वास्ट है। तुम्हारे आगे के सब्जेक्ट्स के लिए जो मॉड्यूल 2 में सब्जेक्ट्स हैं CMSL वगैरह वगैरह, तो उसके लिए काफी बेस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 में तुम्हारे पास कंपनी लॉ है एंड ग्रुप 2 में है CMSL। सो CMSL में तुम पढ़ोगे सेबी के रेगुलेशंस एंड ऑल, तो उसके लिए तुम्हें एटलीस्ट कुछ बेस तो पता होना चाहिए ना भाई, एटलीस्ट कंपनी में होता क्या है, डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है, शेयर कैपिटल के बारे में, एवरीथिंग अबाउट द कंपनी बेसिकली। MOA क्या होता है, AOA क्या होता है, ये सब जैसे मैंने बोला अभी, वैसे तो मॉड्यूल 1 देना चाहिए स्टार्टिंग के लिए। बट अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स नहीं कंप्लीट हो पाएंगे, काफी ज्यादा सिलेबस है इस टाइम, अपनी स्पीड के हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज के हिसाब से, तो तुम ग्रुप 2 के साथ जा सकते हो, ग्रुप 2 दे सकते हो, क्योंकि उसमें 3 ही सब्जेक्ट हैं। आई बिलीव टैक्स बहुत ज्यादा वास्ट है, तो टैक्स में काफी टाइम लगता है। सो दैट्स योर डिसीजन, जिस सब्जेक्ट्स के साथ तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो उस सब्जेक्ट के साथ जाओ। यार देखो, अगर तुम स्टार्टिंग में थोड़ा ये सोच रहे होते ना कि दिसंबर में दे या जून में दे ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो दिसंबर में स्टार्टिंग से 6.5 मंथ्स के अराउंड होता है अगर तुम दिसंबर में दोगे तो। बट अब तो आई थिंक जून में भी सेम 5 महीने ही बचेंगे, और अगर तुम अब स्टार्ट कर रहे हो तो दिसंबर के लिए भी 5 महीने ही बचेंगे, तो दोनों के लिए सेम ही है। तुम ग्रुप 1 दे दो, ग्रुप 2 दे दो। आई दो ग्रुप, बोथ ग्रुप तो मत ही देना दिसंबर 25 में। अगर तुम सोच रहे हो ऐसा करने का तो अभी रुक जाओ, अभी डिसाइड कर लो, अभी दिमाग बना लो अपना, ठीक है। कोई गलत डिसीजन मत लेना, ऐसा मत करना कि भाई तुमने कंपनी लॉ स्टार्ट कर दिया स्टार्ट कर दिया, फिर साथ में तुम टैक्स कर रहे हो। अगर तुम कुछ भी सोच रहे हो ना, तो एटलीस्ट एक ग्रुप फाइनल कर लो पहले पढ़ के। टाइम बच रहा है तो ग्रुप 2 पढ़ लो, देना है तो दे देना बाद में, बट एटलीस्ट फिनिश एक ग्रुप पहले, कि ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि ओके अब एक ग्रुप खत्म हो गया। आई डोंट सजेस्ट कि तुम अब दिसंबर 25 में तुम दोनों ग्रुप दोगे, बिकॉज आई थिंक वो मेरे हिसाब से काफी बेवकूफी होगी। बिकॉज अगर तुमने सिलेबस देखा है तो बहुत ज्यादा सिलेबस है, बट अगर तुमने पहले अटेम्प्ट दे चुके हो, अगर तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तुमने काफी सिलेबस खत्म कर चुके हो, तो आई थिंक दैट्स फाइन, तुम तो दे सकते हो, तुम्हारे में तो कोई दिक्कत नहीं है। बट फॉर द पीपल हु आर स्टार्टिंग राइट नाउ, आई डोंट सजेस्ट दिस। बोथ ग्रुप्स के ना काफी एग्जैजरेट करके बताते हैं कि ठीक है भाई रैंक आएगी ऑब्वियसली, बट ये वाली गलती नहीं कर सकता ना कोई बंदा कि बिल्कुल ऐसे पढ़ने बैठ जाए और उसको बाद में जाके पता चले कि नहीं भाई मैं तो एक भी ग्रुप नहीं दे पा रहा हूँ। एटलीस्ट इतना सेंस तो होना चाहिए कि तुम इस टाइम पे आके 5 मंथ्स ही बचे हैं, सब्जेक्ट्स भी बहुत मुश्किल से कंप्लीट होते हैं, तो आई डोंट नो 7 सब्जेक्ट्स कैसे कंप्लीट होंगे। इन माय ओपिनियन, या तुम स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लोगे ना, धीरे धीरे करके चलोगे, एक एक स्टेप करके चलोगे, तो तब भी चलेगा। ऐसा कोई वो थोड़ी है कि तुम्हें दोनों ग्रुप देने हैं ऐसे ही वो सब। अरे धीरे आगे बढ़ो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से क्लियर करते जाओ, कोई ऐसी चीज थोड़ी है। बट अगर तुम्हारा सपना है कि भाई तुम्हें रैंक चाहिए तो अलग बात है। वो बोथ ग्रुप वाले अगर अगर बोथ ग्रुप वाले सोच भी रहे हैं, अगर तुम लेक्चर्स कंप्लीट भी कर लोगे तो भाई उससे क्या होगा। लेक्चर्स कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा, कोर्स कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा, बाद में रिविजन्स करने पड़ेंगे ना, रिविजन करने पड़ेंगे हर चैप्टर के, फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, काफी ज्यादा हो जाएगा। टाइम तो सुनी होगी, सुनो सबकी, करो अपनी, तो इधर उधर ज्यादा बातें मत सुनो।
मेरी भी अगर बात सुननी है तो सुनो, मत सुननी है तो मत सुनो, बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग अ सजेशन। तो अपने दिल की सुनो। तुम्हारे दिल को पता होगा कि तुमने कितनी स्ट्रैटेजीज बना ली हैं अभी तक, कितनी प्लानिंग कर ली है, कितनी पढ़ाई कर ली है। अगर तुम अभी ही पढ़ाई शुरू कर रहे हो फिर तो आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। अभी टाइम नहीं है बोथ ग्रुप का, अगले जून में देखना आप। सो बिफोर एनालाइजिंग ये सब, ये 3 चीजें अपने दिमाग में रखना। एनालाइज करो कितना टाइम टोटल तुम्हारे पास बचा है एग्जाम के। जैसे फर्स्ट एग्जाम JIGL है तो उससे पहले 7-8 दिन 6-7 दिन छोड़ दो, क्योंकि वो सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलरली वो होंगे डेज, तो वो सब छोड़ो। उससे पहले गिनो कि कितने डेज बचे हैं, कितना टाइम बचा है तुम्हारे पास। सेकेंड, एज मैंने बोला कि एनालिसिस करो, एनालाइज करो कि तुम्हारा ऑलरेडी कितना सिलेबस हो चुका है, समरी नोट्स बन चुके हैं, नोट्स बन चुके हैं, कितना बचा है सिलेबस। तो थर्ड पॉइंट कि तुम्हारे पास कितना अप्रोक्सीमेट टाइम बचेगा भाई रिवीजन करने के लिए। रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो दीज थिंग्स एंड सेल्फ इवेल्युएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम अपने आप से खुद से बात करोगे ना 2-3 मिनट बैठ के, 5 मिनट बैठ के, 10 मिनट बैठ के, तो तुम आराम से डिसीजन बना पाओगे। तुम्हें इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा किसी से पूछने के लिए। तुम्हारे से अच्छा तुम्हारे लिए डिसीजन कोई नहीं बना सकता। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी कितनी तैयारी हुई है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा कितना टाइम टेबल बना है, कैसी कैसी प्रिपरेशन चल रही है एंड ऑल। So that was it for the video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. It will mean the world to me. And also I will be bringing the subject wise strategy now. So stay tuned and stay focused. Yeah, bye.